प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार, सलाम, आदाब, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आज तारीख है 16 दिसंबर सन 2020 और आज हमें मिली है इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 133 अर्थात अंग्रेजी की कार्यपत्रिका क्रम संख्या 133। तो प्यारे बच्चों, आज की जो हमारी कार्यपत्रिका है वर्कशीट वो आधारित है यूनिट 7 ऑन माई ब्लैक बोर्ड आई कैन ड्रॉ एक कविता पे। इससे संबंधित पिछली कार्यपत्रिकाएँ भी आपने करी है। चलिए आज की कार्यपत्रिका में सबसे पहले जो जानकारी दी गई है उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। डू यू नो, क्या आप जानते हैं? टुडे इज़ विजय दिवस, आज है विजय दिवस। अब ये विजय दिवस क्या है बताते हैं बेटा, आगे पढ़ लेते हैं। इट इज़ सेलिब्रेटेड ऑन द 16th ऑफ दिसंबर एवरी ईयर इन आवर कंट्री। हमारे देश में ये हर साल 16 दिसंबर अर्थात आज के दिन मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है बेटा? इसके पीछे थोड़ा सा इतिहास है। यदि आपके बड़े भाई बहन हैं जो कि उच्च कक्षाओं के विद्यार्थी हैं, उनको भी आप अपने साथ बैठा लें, उनके साथ भी अगर आप सुनेंगे तो उन्हें भी बहुत अच्छी अच्छी जानकारी मिलेगी और आपको भी। चलिए देखते हैं। यहाँ देखिए सबसे पहले बेटा, आपको पता है भारत कब आज़ाद हुआ था? भारत सन 1947 में आज़ाद हुआ था। ठीक है, 15 अगस्त सन 1947। और आज़ादी से पहले का भारत आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये देखिए, आज़ादी से पहले का भारत कुछ इस तरह का था। ठीक है, यहाँ पर यहाँ से लेकर ये सारा भारत, और इसी के साथ आप देखिए आज़ादी के बाद यहाँ पर ये पाकिस्तान अलग कर दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पर हुआ क्या था आपको यही बताने का प्रयास कर रहे हैं। ये देखिए, जब भारत एक संयुक्त रूप में भूमि का ऐसा टुकड़ा था 1947 से पहले, और जब पाकिस्तान अलग करने की मांग उठी, तब उस समय भारत ने पाकिस्तान को यहाँ पर थोड़ी ज़मीन दी, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। आज का है पाकिस्तान, ये पाकिस्तान यहाँ पे अलग हो गया। लेकिन पाकिस्तान की मांग हमेशा ये रही कि ये इलाका जो है यहाँ पर रेतीला इलाका है। ठीक है, ये रेतीला इलाका है, तो हमें केवल आपने ये इलाका दे दिया, हम तो बहुत नुकसान में रहेंगे, तो हमें कोई और इलाका भी दिया जाए। तो इसी मांग को देखते हुए पाकिस्तान की उनको एक और इलाका दिया गया। वो कौन सा इलाका था बच्चों? वो ये वाला इलाका था। ये देखिए यहाँ पर। ठीक है, ये है, यहाँ पर ये था पश्चिमी दिशा और ये है पूर्वी दिशा। यहाँ पे हम डालें नॉर्थ है, ये साउथ है। ठीक है बेटा, ये आपका पूर्व है ईस्ट, और ये है आपका वेस्ट। ठीक है, तो ये ईस्ट के अंदर यहाँ पर भी एक इलाका पाकिस्तान को दिया गया और इसका नाम दिया गया बेटा, यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस छोटे सी जगह को नाम दिया गया पूर्वी पाकिस्तान अर्थात ईस्टर्न पाकिस्तान। आइए देखते हैं। ये देखिए, तो ये रहा भारत। जब बटा तो इस प्रकार से बटा कि ये पाकिस्तान कहलाया। ये आपका नॉर्थ दिशा है, ये आपकी साउथ दिशा है, ये आपकी ईस्ट दिशा है, ये आपकी वेस्ट दिशा है। तो बेटा ये वाला जो हिस्सा था ये तो वेस्टर्न पाकिस्तान कहलाया अर्थात पश्चिमी पाकिस्तान। और ये जो हरे रंग से आप देख रहे हैं आज का बांग्लादेश, ये बांग्लादेश ना होकर सन 1971 से पहले था आपका ईस्टर्न पाकिस्तान अर्थात पूर्वी पाकिस्तान। ये भी पाकिस्तान ही माना जाता था। ठीक है, तो पाकिस्तान के दो हिस्से हुए, ये वाला और ये वाला, ये दोनों ही पाकिस्तान के अंतर्गत आते थे। अब हुआ क्या कि क्योंकि बेटा यहाँ पे आप दूरी देख रहे हैं, दूरी इतनी ज़्यादा थी तो कल्चरल डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा थे, अर्थात जो सभ्यताएं थीं, जो मान्यताएं थीं, वो बहुत अलग अलग थी, सांस्कृतिक विभिन्नताओं से भरा हुआ था। यहाँ पर कुछ अलग मान्यताएं थीं, यहाँ पर कुछ अलग मान्यताएं थीं। जैसे कि आपको उदाहरण के लिए बताएं कि भारत, ये उत्तर भारत है आपका और ये आपका दक्षिणी भारत है। ठीक है, तो उत्तर भारत और दक्षिणी भारत के अंदर भी मान्यताओं का बहुत अलग अलग रूप देखा जाता है, क्योंकि इनके बीच में दूरी बहुत ज़्यादा है बेटा, हज़ारों किलोमीटर की दूरी है। इसी प्रकार से इतनी दूर दो पाकिस्तान तो थे, ये वाला आपका पश्चिमी पाकिस्तान था और ये वाला आपका पूर्वी पाकिस्तान था, लेकिन इन दोनों के बीच में अंतर बहुत ज़्यादा था। यहाँ के लोगों की मान्यताएं अलग अलग थीं, रहन सहन का तरीका अलग था, और साथ ही क्योंकि अधिकतर पॉपुलेशन, अधिकतर जनसंख्या पाकिस्तान की यहाँ पर थी, यहाँ पर बहुत ही कम जनसंख्या थी, तो सरकार पाकिस्तानी सारे काम यहीं के लोगों को ध्यान में रख के करती थी। इसका मतलब जो भी बड़े बड़े उद्योग लगाने होते थे या फिर कारखानों की स्थापना की गई, वो इसी ही स्थान पर की गई। तो जो यहाँ पर जो लोग रहते थे पूर्वी पाकिस्तान में, इन्हें दिक्कत हुई। इन्होंने कहा कि आप केवल अपने लोगों का विकास देख रहे हैं, पश्चिमी पाकिस्तान में रहने वाले लोगों का, आप हमें पाकिस्तान का हिस्सा ही नहीं मांग रहे। तो यहाँ पर जो पूर्वी पाकिस्तान में लोग थे, उन्होंने इस बात पे विद्रोह करना शुरू किया। विद्रोह धीमे धीमे बढ़ा और ये लोग पाकिस्तान के अर्थात अपने ही पश्चिमी हिस्से के खिलाफ हो गए। ठीक है,
साथ ही इसके साथ पाकिस्तान ने, क्योंकि बेटा आपको पता ही है खाली दिमाग शैतान का घर होता है, तो 3 दिसंबर सन 1971 को पाकिस्तान ने क्या किया, पाकिस्तान ने भारत के कुछ सीमावर्ती इलाकों पर बमबारी कर दी। ठीक है, अब इस बमबारी के बाद भारत भी चुप नहीं बैठना था, तो भारत ने समझदारी का परिचय देते हुए बांग्लादेश के लोगों का साथ दिया और बांग्लादेश के लोगों का साथ देकर पाकिस्तान से बांग्लादेश को आज़ादी दिलवाई। ठीक है, अर्थात पूर्वी पाकिस्तान के लोगों का साथ देके उसे पश्चिमी पाकिस्तान से आज़ादी दिलवा दी और बांग्लादेश के रूप में पूर्वी पाकिस्तान का नया नाम रखा गया। ये पहले पूर्वी पाकिस्तान था, इसे बांग्लादेश कहा गया। ये सारा काम हमारी उस समय की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व में हुआ था। ठीक है, तो पाकिस्तान को शिकस्त खानी पड़ी और इस शिकस्त में भरपूर योगदान भारत का रहा। भारत ने ही बांग्लादेश अर्थात पूर्वी पाकिस्तान की तरफ से पश्चिमी पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया। ठीक है, और इससे भारत को 2 फ़ायदे हुए। देखिए क्या फ़ायदे हुए, आने वाले समय में अर्थात आज यदि ये पश्चिमी पाकिस्तान होता और ये भी पाकिस्तान का पूर्वी भाग होता तो इन दोनों के बीच में भारत एक सैंडविच बन के रह जाता। अर्थात आप देखते हैं आज भी काफ़ी सारे हमले या फिर सीज़ फायर की खबरें जो होती हैं वो पाकिस्तान की तरफ से अंजाम दी जाती हैं। तो यदि ये और ये इनके बीच में भारत फंस जाता तो क्या हाल होता। तो इसी समझदारी का, इसी दूरगामी सोच का परिचय देते हुए भारत ने ये सही समझा कि यही समय है इस पूर्वी पाकिस्तान को पश्चिमी पाकिस्तान से अलग करने का। तो इस कारण से पूर्वी पाकिस्तान को अलग किया गया और इसका नया नाम बांग्लादेश रखा गया। आज ये अपने आप में स्वतंत्र राष्ट्र है, इसके सरकार से कोई लेना देना नहीं है। इसकी एक अपनी अलग सरकार है, अपना अलग यहाँ पे राजनीति होती है, अपनी अलग यहाँ की संसद है, सब कुछ अपना अलग है और यहाँ के लोग अब पाकिस्तान से कोई वास्ता नहीं रखते। ठीक है बेटा, तो ये तो थी बात। तो हुआ क्या, अब ये जो था युद्ध जो 1971 के अंदर हुआ, 1971 के अंदर 3 दिसंबर को मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान ने यहाँ सीमावर्ती इलाकों पे भारत की बमबारी करी। ठीक है, तो 4 दिसंबर को भारत ने इसका मुंह तोड़ जवाब दिया और अपनी भारत की नौसेना ने यहाँ पर जो समंदर था उस समंदर में जो भी जहाज़ थे उनसे बमबारी करके पाकिस्तान के कराची जो बंदरगाह था इस पे बड़ी ही भारी मात्रा में क्षति पहुंचाई। और यही आपने 4 दिसंबर की वर्कशीट के अंदर, जी हाँ 4 दिसंबर की वर्कशीट जो आपकी मिली थी उसके अंदर पढ़ा था। वो गणित की कार्यपत्रिका थी, आओ मिलकर मास्क बनाएं। उसके अंदर 4 दिसंबर का दिन आपको मैंने बताया था कि भारतीय नौसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, नौसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है 4 दिसंबर, क्योंकि उस दिन हमारे भारत की पानी की जो सेना थी अर्थात नौसेना जो थी उसने पाकिस्तान को बहुत बड़े स्तर पर धूल चटाई थी 4 दिसंबर को। तो वही 3 दिसंबर से जो युद्ध चला, 3 दिसंबर 1971 से, वही कब तक चला, 16 दिसंबर 1971 तक चला। लगा लीजिए 3 दिसंबर से 16 दिसंबर इतने दिनों तक। और 16 दिसंबर को अंततः बांग्लादेश अर्थात ये पूर्वी पाकिस्तान अलग हुआ पश्चिमी पाकिस्तान के चंगुल से। ठीक है, और भारत ने इसे एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया, श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने। तो इस दिन इसका अस्तित्व सामने निकल के आया और इसी को ही, क्योंकि भारतीय सेना का इसमें एक बहुत ही बड़ा योगदान था, सबसे मुख्य योगदान भारतीय सेना का था, तो इसी जीत को पाकिस्तान पर हम विजय दिवस के रूप में मनाते हैं। क्योंकि यहाँ पर जब भारतीय सेना ने अपना वर्चस्व दिखाते हुए पूर्वी पाकिस्तान को पाकिस्तान के पश्चिमी पाकिस्तान के चंगुल से आज़ाद करवाया तो पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया। ठीक है, तो ये 93,000 सैनिकों का पाकिस्तान के आत्मसमर्पण करना, सरेंडर करना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। पाकिस्तान को बहुत ही करारी हार का सामना करना पड़ा, बहुत ही करारी धूल शिकस्त उसने खाई। खैर, तो ये थी सारी बात। देखिए ये रहे हमारे भारतीय सैनिक जिन्होंने पाकिस्तान को धूल चटाने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी थी। तो बेटा ये तो थी थोड़ी थोड़ी भूमिका जो मैंने आपको बता दी। अब आप लोग अच्छी तरह समझ गए होंगे कि 16 दिसंबर का दिन जो है वो विजय दिवस के रूप में भारत में ही क्यों मनाया जाता है। ठीक है, चलिए अब आप ये चीज़ समझ गए हैं तो आगे बढ़ते हैं। ये देखिए बेटा, आज की हमारे कार्यपत्रिका बड़ी ही सरल है। इस कार्यपत्रिका के अंदर ये देखिए, हेलो लवली चिल्ड्रन, इन द प्रीवियस वर्कशीट फॉर इंग्लिश सोनू एंड मोनू द ट्विन ब्रदर्स ड्रू
पिक्चर्स ऑफ हाउसेस। पिछली कार्यपत्रिका में अंग्रेजी की सोनू और जो मोनू थे उन्होंने कुछ पिक्चर्स बनाई थी हाउसेस की, एक एक पिक्चर इस हाउस की बनाई थी, ठीक है। दे लाइक्ड ईच अदर्स पिक्चर, उन दोनों ने एक दूसरे की पिक्चर को पसंद किया था। लेट्स सी व्हाट दे स्पोक अबाउट, आइए देखते हैं कि उन्होंने क्या कहा। तो ये रहा सोनू, ये क्या कहता है, वाओ मोनू द मैरीगोल्ड्स आर एज येलो एज गोल्ड, ये जो गेंदे के फूल हैं अर्थात ये जो मैरीगोल्ड हैं ये बड़े पीले हैं जैसे कि गोल्ड अर्थात जैसे कि सोना हो, ठीक है। ये बात मोनू ने कही कि मैरीगोल्ड्स आर एज येलो एज गोल्ड, सोने की माफिक, सोने की तरह, सोने की मानिंद पीले गेंदे के फूल हैं, ठीक है। और मोनू ने क्या कहा, यस यू आर राइट, हाँ तुम ठीक कहते हो। विंडोज आर ऑल्सो शाइनिंग, जो खिड़कियां हैं वो भी चमक रही हैं, एज ब्राइट एज सन, ऐसे चमक रही हैं जैसे कि सूरज। तो ये रही विंडोज, ये ऐसे चमक रही हैं, इतनी चमकदार हैं जैसे कि सूर्य होता है। हेयर दे कंपेयर्ड देयर ड्राइंग्स विद वेरियस अदर थिंग्स, यहां पर उन्होंने अपनी अपनी चित्रों को दूसरी चीजों के साथ कंपेयर किया है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सोनू ने कहा कि मैरीगोल्ड जो हैं वो किससे मिलते जुलते हैं, वो सोने से मिलते जुलते हैं पीले रंग के। और मोनू ने कहा कि जो खिड़कियां हैं वो किससे मिलती जुलती हैं, वो सन से मिलती जुलती हैं चमक में, ठीक है। तो अपनी उन्होंने चित्रकारी को किसी दूसरी चीज के साथ कंपेयर करा, ठीक है बेटा। अब देखिए, दे वर अमेज्ड एज टू हाउ टू डिफरेंट थिंग्स कैन बी कंपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ वन कॉमन थिंग, उन्होंने दो अलग अलग चीजों को एक साधारण गुण के आधार पर कंपेयर किया, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैरीगोल्ड एंड गोल्ड आर टू डिफरेंट थिंग्स, जैसे कि मैरीगोल्ड और गोल्ड अर्थात गेंदे और सोना दो अलग चीजें हैं, लेकिन उनका रंग पीला है, इसलिए उन्हें इस साधारण गुण के आधार पर कंपेयर कर दिया गया कि दोनों एक जैसे हैं। नाउ सोनू एंड मोनू आर कंपेयरिंग सम अदर थिंग्स ऑल्सो, और अब सोनू और मोनू कुछ और चीजों को भी कंपेयर कर रहे हैं। विल यू हेल्प देम, क्या आप उनकी मदद कर सकते हैं, आइए इनकी मदद करते हैं। यूजिंग द पिक्चर्स एज क्लूज फिल इन द ब्लैंक्स, पिक्चर्स का इस्तेमाल करके पढ़िए और फिर फिल इन द ब्लैंक्स को पूरा कीजिए। एक आपके लिए करके यहाँ पर दिखाया भी हुआ है, ये देखिए यहाँ पर ये एक छोटा सा प्राणी प्यारा सा कौन है बेटा, ये है हमारी लोमड़ी, ठीक है। ही इज एज क्लेवर एज फॉक्स, अर्थात वो तो लोमड़ी की तरह चालाक है। क्लेवर मीन्स बेटा चालाक, अर्थात ही इज, वह तो एज क्लेवर एज चालाक है, एज अ फॉक्स किसकी तरह, एक लोमड़ी की तरह। लोमड़ी को चालाक कहा जाता है, तो किसी को चालाक अगर कहना हो तो उसे कह सकते हैं कि भैया तुम तो लोमड़ी की तरह चालाक हो, एज क्लेवर एज फॉक्स, ठीक है। दूसरा देखिए, प्रीति इज एज फास्ट एज ए, प्रीति जो है वो एज फास्ट है, कैसी तेज है, किसकी तरह तेज है, और ये कौन सा जानवर है बेटा, ये भी तो तेज दौड़ने वाला कौन सा जानवर है, हॉर्स, वेरी गुड। तो प्रीति इज एज फास्ट एज अ, प्रीति इतनी तेज है जैसे कि एक घोड़ा, HORSE। यह टॉफी, दिस टॉफी इज एज सॉर एज अ, यह टॉफी अर्थात यह कैंडी इतनी खट्टी है जैसे कि क्या, ये क्या है बेटा, ये है लेमन, इतनी खट्टी है जैसे कि लेमन। तो ये भी बड़ा आसान था। और चौथी चीज देखिए, द किटन इज एज लाइट एज, देखिए किटन कहते हैं बेटा, किसे कहते हैं किटन, किटन कहते हैं बेटा बिल्ली के बच्चे को, ठीक है। किटन अर्थात बिल्ली का बच्चा, छोटे छोटे बिल्ली के बच्चे होते हैं प्यारे प्यारे क्यूट से, वही है। द किटन इज एज लाइट एज अ, जो किटन है बिल्ली का बच्चा है वो इतना हल्का है, इतना लाइट है जैसे कि एक, ये क्या चीज है बेटा, ये है फेदर, तो आप लिख देंगे फेदर, FEATHER, हल्की चीज है ना, तो इसका कंपैरिजन हमने किससे कर दिया, किटन का फेदर से, पंख से, ठीक है। तो ये था बेटा आज की कार्यपत्रिका में आपके लिए एक प्रश्न। अब ये देख लेते हैं, बच्चों से उनके दोस्तों के बारे में बात कीजिए, आपके अभिभावकों के लिए सुझाव है। तो बेटा आप अपने घर वालों से अपने दोस्तों के बारे में बात कीजिए और अपने घर वालों को बताइए कि अपने दोस्तों में आपको कौन सी बात सबसे अच्छी लगती है, ठीक है। उनकी क्वालिटीज, एक एक क्वालिटी आप हर दोस्त की अपने अपने घर वालों को बताइए। तो बेटा उम्मीद है कि आज की कार्यपत्रिका आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आई होगी। आज की कार्यपत्रिका में काम तो कम था करने का, लेकिन जो बड़ी ही प्यारी जानकारी थी वो थी 16 दिसंबर के बारे में, अर्थात विजय दिवस के बारे में, अर्थात बांग्लादेश कैसे बना और किस प्रकार से हम भारतीय सेना के अभूतपूर्व योगदान को याद रखते हैं आज के दिन। तो आज की कार्यपत्रिका में केवल इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद।